Hello everyone, welcome back to the other video. So in this video, I'm going to tell you how many subjects you will study in first year of PMS or the first prof of PMS. So basically, first prof is of 1.5 years. In this, you have to study 5 subjects, which are anatomy, physiology, Samhita Adhyan, Padarth Vigyan, and your favorite Sanskrit. Everyone's favorite Sanskrit. Nope. So this year, if you want to take admission and if you are in first year of BMS, this video is pretty informative for you. So please listen carefully. There are 5 subjects in BMS first prof which you have to study for your university exams. So let's get started. The stories and grammar. Only this comes in the first year. You have to study Sanskrit because there are many Ayurvedic texts. In them, the slokas are there or the keywords in Sanskrit. So you have to study the basics of Sanskrit, basic terminology mainly. तुम्हें आगे काम आए वो और सब्जेक्ट में भी काम आए तो संस्कृत इतना पढ़ना है तुम्हें पास होने लायक। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें 100 में से 50 नंबर लाने पड़ते हैं। बात खत्म। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है जो है एनाटॉमी। फर्स्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में तुम्हारे मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा और आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडर्न में क्या होता है? मॉडर्न में वही जो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, 4 पार्ट है बीडीसी की, वो पढ़ना पड़ेगा। और जो आयुर्वेदिक पोर्शन है उसकी मैं अभी तुम्हें बुक दिखाऊंगा सबकी 5 सब्जेक्ट की, तो वो चीजें पढ़नी है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। दोनों मिला के 100 नंबर लाने पड़ते हैं 200 में। बस बात खत्म। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम बोलते हैं रचना शरीर। तो रचना शरीर में तुम क्या पढ़ते हो? बेसिकली बॉडी का कंपोजिशन कैसे बना है, किन चीजों से बना है, क्या क्या चीजें हैं, जॉइंट्स, बोन्स, एवरीथिंग विच यू स्टडी इन मॉडर्न। तो आयुर्वेद में भी वही पढ़ना है। आयुर्वेद बहुत ईजी है, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द क्रिया शरीर और द फिजियोलॉजी। तो बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, हाउ इट वर्क्स, तो ये सब पढ़ोगे तुम फिजियोलॉजी में। और वो क्रिया शरीर है, अभी मैं तुम्हें बुक दिखाऊंगा उनकी भी, तो तुम उन बुक से पढ़ लेना, पास हो जाओ। और द थर्ड वन इज पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में क्या है, एक छोटी सी बुक है और उनके जो बुक के राइटर है वो हमारे सर है, हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान क्लियर हो जाएगी, एक छोटी सी बुक पढ़नी है। तो थर्ड वन इज पदार्थ विज्ञान एंड द फोर्थ वन है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में थोड़ा है पढ़ने के लिए क्योंकि इसमें एक मोटी सी बुक है उसकी चरक संहिता की, जो मूल ग्रंथ होते हैं वो है, और उसका एक छोटा सा पार्ट भी है अष्टांग हृदय, एक और बुक है, उसको पढ़ना होता है। दोनों बुक मिला के एक पेपर होता है संहिता अध्ययन का। बस इसमें एक पेपर होता है, पेपर 1। पेपर 2 नहीं होता है इसमें, सिर्फ पेपर 1 एक पेपर होता है। ठीक है, तो दैट्स पेपर 4 एंड द लास्ट वन है संस्कृत। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट संस्कृत। संस्कृत में 100 नंबर का पेपर 1, 100 नंबर का पेपर 2, दोनों मिला के 100 नंबर लाओ, पास हो जाओ। ठीक है, तो संस्कृत में 2 पार्ट है, एक में ग्रामर है पेपर 1 में एंड सेकंड पार्ट में स्टोरीज है मेनली। तो बस इतना करना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो मैं अभी तुम्हारा बुक का रिव्यू दूंगा तुमको, कौन सी बुक पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। ठीक है, वेट एंड वॉच। सो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक से पढ़ा और तुम्हें कौन सी बुक से पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मैंने बताया था एनाटॉमी। एनाटॉमी में बीडीसी है जिसमें 4 वॉल्यूम है। मेरे पे अभी एक वॉल्यूम है, तो 4 वॉल्यूम पढ़ना है तुम्हें। और ये था मॉडर्न में। और आयुर्वेद में क्या पढ़ना है? आयुर्वेद में ये 2 बुक पढ़नी है, इट्स सफिशिएंट। और इसमें मॉडर्न भी है, तो देख लेना। अगर तुम बीडीसी से नहीं पढ़ सकते हो तो इसमें भी मॉडर्न है। तो बुक का नाम देख सकते हो, दीपाली नेजवंते, अमोल नेजवंते, रचना शरीफ की 2 पार्ट है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ठीक है, तो ये हुआ एनाटॉमी का पार्ट। द नेक्स्ट वन इज क्रिया शरीर और द फिजियोलॉजी। तो इसमें तुम ये वाली बुक कर सकते हो, मुझे काफी अच्छी लगी ये बुक। इसमें आयुर्वेद भी अच्छा है, मॉडर्न भी दिया है, तो टोटली दोनों एक साथ दे रखा है। इसमें अलग से तुम्हें सेम्युलिंगम पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना डीप। तो इसके भी 2 पार्ट है, ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये दोनों एक साथ है। तो ये कर सकते हो, डॉक्टर जसविंदर कौर, कपिल बंसल। ठीक है, तो ये क्रिया शरीर में ये कर सकते हो। देन कम्स द थर्ड वन, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, तो पदार्थ विज्ञान में क्या करना है?
एक ये बुक है जो कि प्रबोध येरावर हमारे सर है, उन्होंने लिखी है। देखो इतनी सी बुक है, 15 16 17 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड एडिशन है, देख लेना। ये पदार्थ विज्ञान के लिए ये पढ़ लेना, इट्स सफिशिएंट, बहुत ही ज्यादा। द नेक्स्ट वन है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में तुम क्या पढ़ोगे? अष्टांग हृदय एंड चरक संहिता। तो ये तो तुम्हें आगे भी काम आएगी, फर्स्ट ईयर में और सेकंड थर्ड ईयर में भी। ये इतनी मोटी है, ठीक है। ये मूल ग्रंथ है जिससे बहुत चीजें ली गई है, तो ये पढ़ोगे तुम। चरक संहिता और अष्टांग हृदय, ये दो आते हैं संहिता अध्ययन के अंदर, ठीक है। तो संहिता अध्ययन में ये पढ़ोगे, लेकिन अष्टांग हृदय की वाली बुक ले लेना। ये है तुम्हारी रविंद्र दत्त त्रिपाठी की, ठीक है। और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में ये बुक ली थी अष्टांग के लिए, जिसमें मतलब टैबुलर फॉर्म में दी है बहुत चीजें, और एमसीक्यूज भी दे रखे हैं टैबुलर फॉर्म में, तो ये ले सकते हो तुम भी अष्टांग हृदय के लिए। एंड द लास्ट वन इज एवरीवन्स फेवरेट, विच इज संस्कृति। तो ये है आयुर्वेदिक संस्कृत सुधा, ये ले सकते हो, काफी अच्छी बुक है। हमारी क्लास में बच्चों ने बहुत मोटी मोटी बुक ली है और वो बाद में रो रहे थे कि हमने ये वाली बुक क्यों ली। तो तुम भी देख लो, ये वाली बुक ले लेना, बहुत कंसाइज है, इतनी पतली है, कर लोगे तुम आसानी से, ठीक है। तो ये हुआ मेरा बुक का टूर, ये थे 5 सब्जेक्ट। Thank you. So these were the subjects, ये 5 subjects which you will study in BMS First Prof। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं। Okay. I hope if you like this video, please comment down, like this video, share this video and like the channel, follow for more updates। तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।